नमः शिवाय। शिवजी से सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तीसरा अध्याय, चंचुला की कथा। इस कथा को सुनने के बाद शौनक जी ने कहा, हे मुने, आप भगवान शिव की परम पुनीत कथा के अन्य इतिहास को वर्णन करें। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, तुम परम भक्त और ज्ञानी हो। मैं तुमको एक गृह इतिहास सुनाता हूँ। सागर तट पर वाशफल नामक एक ग्राम में सनातन धर्म को त्यागने वाला अधर्मी जन निवास किया करते थे। वे महादुष्ट, पर स्त्री सेवी, व्यभिचारी और कपटी थे। उनकी पत्नियां भी उनके ही अनुसार महान पापिष्ठाएं थीं। इन्हीं दुर्जनों के बीच विंदुक नामक एक अधम ब्राह्मण भी था। वह महापापी और पर स्त्रीगामी था। उसने अपनी भार्य चंचुला को त्याग दिया था। चंचुला अपने धर्म पर दृढ़ रहने वाली साध्वी स्त्री थी। पहले कुछ दिनों तक चंचुला अपने स्वामी द्वारा त्यागी जाने पर भी अपने धर्म की रक्षा करती रही, परंतु जब अधिक दिन व्यतीत हो गए और काम वेग को ना सह सकी तो हार कर उसने धर्म को त्याग दिया और वह भी कुमार्ग पर चल निकली। एक दिन विंदुक ने काम से पीड़ित अपनी पत्नी को एक पुरुष के साथ रमण करते देखा। तब वह क्रोध में भर उसे मारने दौड़ा। उसे देखकर वह पुरुष वहां से भाग गया। उसने अपनी स्त्री को पकड़ उसे खूब मारा। अपने पति से पिटने पर उसे भी क्रोध आ गया और वह निर्भय हो पति से बोली, तुम्हें अपना विचार नहीं है? तुम नव यौवना मुझ पत्नी को त्याग कर वैश्यगामी हो रहे हो। जो पत्नी काम से व्याकुल हो और इसे पति का साथ प्राप्त न हो तो उसकी क्या गति होगी? मैं तो रूपवती नव यौवना हूँ, मुझे तुम्हारा सत्संग प्राप्त नहीं, भला मैं किस प्रकार काम को सहन करूँ? पत्नी के इन वचनों को सुनकर वह अधम ब्राह्मण बोला, मैं मानता हूँ कि तेरा कहना सत्य है, तेरा हृदय काम से व्याकुल है। हे सुमुखे, मैं तुझे पर पुरुषों के सत्संग से नहीं रोकता हूँ। तू भय को छोड़कर अपनी इच्छित पुरुषों से विहार कर और अपने शरीर के बदले उनसे धन भी ले। इस प्रकार धन की प्राप्ति होगी और तेरा मन भी कामदेव के प्रहार से उन्मुक्त रहेगा। तेरे द्वारा व्याभिचार से अर्जित धन का हम दोनों उपयोग कर सकेंगे। पति के इन वचनों को चंचुला मानकर धन के बदले में अपना शरीर बेचने लगी। वह पूर्ण रूप से खुलकर व्यभिचार में रत हुई। इस प्रकार इन दोनों के दिन चैन से कटने लगे। जब काफी समय बीत गया तो विंदुक की मृत्यु हो गई। अपने पापों के कारण वह नाना क्लेश पाकर अंत में विंध्याचल पर्वत पर पिशाच होकर रहने लगा। पति के मरने पर चंचुला घर में रह अन्य पुरुषों के साथ विहार करती थी। समय के अनुसार उसका यौवन बीतने लगा। एक दिन दैव योग से वह गोकर्ण क्षेत्र गई। वहां जाकर उसने जब अन्य जनों को पवित्र तीर्थों में स्नान करते देखा तो वह भी स्नान करके इधर उधर भ्रमण करने लगी। भाग्यवश उसने एक शिव महापुराण की कथा होते देखी। उपस्थित जनों को बड़ी संख्या में वहां एकत्रित तन में यथा से कथा को श्रवण करता देख पापिष्ठा चंचुला कौतूहलवश बैठ गई और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने लगी। उसने कथा में जब यह सुना कि जो स्त्री व्यभिचार करती है और दिन रात पापमय जीवन व्यतीत करने के बाद जब अंत समय मर कर परलोक गमन करती है तो यमदूत उसे नाना प्रकार की पीड़ाएं देते हैं। उसे व्यभिचारिणी जान वह उसकी भग में लोहे की सिलाइयां आग पर लाल करके डालते हैं। इस प्रसंग को सुनकर चंचुला का धैर्य हाथ से जाता रहा। वह परलोक के भय में कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और श्रोता उठकर अपने अपने घर चले गए तो वह कथा बाँचने वाले ब्राह्मण के पास जाकर विलाप करती हुई हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण, मैं परम व्यभिचारिणी हूँ। मैंने अज्ञान के कारण अपने ही हाथों अपना धर्म नष्ट किया है। यौवन के मद से मदहांत होकर मैंने धन लाभ करते हुए पर पुरुषों के साथ निरंतर समागम किया है। आज आपकी इस परम पुनीत कथा को सुनकर मुझे ज्ञान उपजा है। मैं महान पातक करने वाली अब कैसे मुक्ति पा सकूंगी? व्यभिचार करने के कारण मैंने इस जीवन में जो क्षणिक सुख प्राप्त किए हैं उसके लिए परलोक में निश्चित ही मेरी बुरी गति होगी। हे तात, आप मुझे पापिष्ठा कर दिया
पापिष्ठा पर दया करके मुझे उद्धार का साधन बताएं, मैं आपकी शरण में हूँ। तीसरा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। इसी की कहानी अगले अध्याय में कंटिन्यू होगी। ओम नमः शिवाय।